अरे रमेश, बंटी कहाँ पर है? अभी तो यहीं बैठा था। बंटी पता नहीं कहाँ चला गया। आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो काकी, क्या हुआ? रमेश, तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब पता है कि यहाँ क्या हुआ है। तुम हर बार बंटी को मुझसे बचा लेते हो, लेकिन आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि उसने मेरे बेटे को फिर से बेवकूफ बनाकर घर पर भेज दिया। अरे काकी, आप ऐसे नाराज क्यों होती हो? वो तो बंटी ने जग्गू से ऐसे ही मजाक कर लिया होगा। और गांव में आपको तो पता ही है, ऐसे हंसी मजाक चलते ही रहते हैं। लेकिन रमेश, इस बार मैं बंटी को छोड़ रही हूँ। अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे समझा देना, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जग्गू की माँ वहां से चली जाती है और इधर जग्गू खुद से मन में बातें करता करता घने जंगल में चला गया। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। भूलकर जग्गू अपने घर का रास्ता भी भूल गया था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। अरे यह कौन सी जगह है? यह तो जंगल है। आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी आता जाता नहीं है। मैं मेरे घर का रास्ता भटक गया। मुझे मेरे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। उसके बाद जग्गू ने उस लड़की को सारी बात बता दी। जग्गू की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि जग्गू बहुत भोला है, जो अपने घर का पता भूल गया है। मेरा नाम सरिता है। चलो, कोई बात नहीं। जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता, जब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। लकड़ियां बेचकर जो मिलेगा वो मिल बांट कर खा लेंगे। जग्गू खुश होकर सरिता के साथ चला जाता है। फिर ऐसे ही उनके कुछ दिन बीत जाते हैं और वही दूसरी ओर जग्गू की माँ जग्गू के घर न आने पर बहुत परेशान हो रही थी। पता नहीं मेरा बेटा जग्गू कहाँ चला गया। कहीं मेरे इतना डांटने की वजह से वो मुझसे परेशान होकर घर छोड़कर तो नहीं चला गया। इधर एक दिन जग्गू जंगल में लकड़ी का बंडल उठा रहा था, लेकिन लकड़ी का बंडल बहुत ही भारी था तो वो जग्गू से उठ नहीं रहा था। यह लकड़ी का बंडल तो बहुत ही भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। पता नहीं सरिता इसे कैसे उठाती है। फिर जग्गू अपने इधर उधर देखता है तो उसे एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि दिखाई देते हैं, जो ध्यान लगाए बैठे थे। तो बेचारा भोला वाला जग्गू बिना कुछ सोचे समझे उनके पास चला जाता है। अरे भाई सुनो, ये लकड़ी का बंडल बहुत भारी है। तुम मेरी थोड़ी इसे उठाने में मदद कर दो। तुम तो वैसे भी सो ही रहे हो। लेकिन ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। अरे बड़ा अजीब इंसान है यह तो। इसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और यह मेरी कुछ सुन ही नहीं रहा है। अरे भाई उठ जा, मेरी थोड़ी मदद कर दे। कौन मूर्ख है जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग कर दी? मैं ध्यान में लीन था। मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया। तू खुद को समझता क्या है? तू बहुत बड़ा बुद्धिमान है। इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। लो भाई कर लो बात। अब तो आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हो। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ। सब बस मुझे ही मूर्ख और भुलक्कड़ बोलते रहते हैं। तू बहुत समझदार है ना, तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना। जा, मैं तुझे सेराप देता हूँ। तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है, तू उसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। इतना बोलकर ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं। अरे भाई यह तो बड़ा ही गजब आदमी है। मैंने तो इससे शराब मांगा ही नहीं था, जो यह मुझे शराब देकर चला गया। मैंने तो इसे लकड़ी का बंडल उठाने को कहा था। लेकिन तभी जग्गू को खुद के अंदर अजीब सा परिवर्तन महसूस होता है और उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर जग्गू घर आता है। आ गए आप? सारी लकड़ियां लेकर तो आए हो ना? अपने यहाँ टेबल से पैसे उठाए थे क्या? क्योंकि कल शायद मैंने यहाँ टेबल पर 200 रखे थे, लेकिन अभी यहाँ पर 150 है। अरे नहीं नहीं सरिता, मैंने यहाँ से कोई पैसे नहीं उठाए हैं और तुम गलत हिसाब लगा रही हो।
क्योंकि घर के पीछे अभी एक लकड़ी का बंडल पड़ा है, तुमने उस बेचा ही नहीं है। और कल जो लकड़ियों के बंडल बेचे थे वह तुमने कम दाम पर बेचे थे, इसीलिए तुम्हारे पास भी 50 कम है। जग्गू की ये बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। हाँ हाँ, मैं तो भूल गई थी, लेकिन आपने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया है। अचानक से आपको यह बातें कैसे याद आई? आप इतने समझदार कैसे हो गए? जग्गू सरिता को ऋषि मुनि वाली सारी बात बता दी। असल में ऋषि मुनि का श्राप जग्गू के लिए वरदान बन गया था। वो अब समझदार हो गया था। सरिता यही सुनकर बहुत खुश होती है। आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? अरे नहीं नहीं सरिता, बताओ क्या बात है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और हमारी एक दूसरे से जान पहचान भी अच्छे से हो गई। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तुम सच बोल रही हो क्या? सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो फिर अपन कर लेते हैं। फिर जग्गू और सरिता शादी कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो सरिता, अब मुझे मेरे घर का रास्ता याद आ गया, मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, अब चले जाइए। जाऊंगा, लेकिन पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, चलोगी ना तुम मेरे साथ? अब मेरे सब कुछ आप ही तो है, मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूँ? फिर जग्गू सरिता को लेकर अपने घर जाता है। अरे जग्गू बेटा, तू कहाँ चला गया था इतने दिन से, और ये किस लड़की को तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, यह मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी करी है। फिर जग्गू अपनी माँ को उसकी पूरी कहानी सुना देता है, जिससे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।